नबी की नात पढ़ते हैं, तेरा एहसान है मौला, यही बख्शिश का हमारी सामान है मौला। और मदीने के बदले जन्नत छोड़ देंगे हम, मदीने के बदले जन्नत छोड़ देंगे हम, सौदा हम नहीं करते। समंदर में गोता लगा कर गोया हूँ, आरिफे बिल्लाह फनाफिए रसूल अल्लाह, हामिए सुन्नत माहिए बिदअत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, अशाह इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं, वाह क्या जूदो कर्म है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो कर्म है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और आसमा खा जमी खा जमाना मेहमा, आसमा खा जमी खा जमाना मेहमा, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आइए सबसे पहले उस आक़ाए नामेदार मदीने के ताजदार, हम बेबसों के बस, हम बेकसों के कस, शफीउल मुज़नबीन मुरादुल मुश्ताक़ीन की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर पढ़े आवाज़ से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शायर लिखता है, सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं, जिनके लिए खुद काबा झुका सोच मोहम्मद कैसे हैं। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं, जिनके लिए खुद काबा झुका सोच मोहम्मद कैसे हैं। और जब तक चाहा चाँद से खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया, जब तक चाहा चाँद से खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया, तोड़ के उसको फिर से जोड़ा सोच मोहम्मद कैसे हैं, तोड़ के उसको फिर से जोड़ा सोच मोहम्मद कैसे हैं। मोहतरम हज़रात, आज हम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र करने आए हैं। और सबसे पहले मुस्तफ़ा का जिक्र किबरिया ने किया, और सारा आलम खताब इलाही का मुखातिब था, गोया सारा आलम इज्तिमाए अजीम है, और खुदा मिलादे मुस्तफ़ा का जिक्र फरमा रहा है। मालूम हुआ किसी मजमा में मुस्तफ़ा का जिक्र करना खुदा की सुन्नत है, और मुस्तफ़ा का जिक्र इनमत चीज है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। जिक्र करने के लिए जाकिर की जरूरत है। जिस तरह फ़िल फ़ाइल के बगैर वजूद में नहीं आ सकता, उसी तरह जिक्र के बगैर जाकिर नहीं हो सकता। एक है जिक्र खुदा, एक है जिक्र खुदा, एक है जिक्र मुस्तफ़ा। खुदा का जिक्र मखलूक करती है, और मुस्तफ़ा का जिक्र खालिक कायनात करता है। पता चला कि एक दिन ऐसा भी आने वाला है जिस दिन सारी कायनात फना हो जाएगी, लेकिन मुस्तफ़ा का जिक्र बाकी रहेगा। इसलिए कि इरशाद रब्बानी है, कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सारी कायनात फना हो जाएगी, लेकिन मुस्तफ़ा का जिक्र बाकी रहेगा, लेकिन मुस्तफ़ा का जिक्र बाकी रहेगा। एक शायर लिखता है, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मोहतरम हज़रात, मुस्तफ़ा का जिक्र अज़ानों में है, मुस्तफ़ा का जिक्र नमाजों में है, मुस्तफ़ा का जिक्र रियाज़त में है, मुस्तफ़ा का जिक्र हकीकत में है।
है, मुस्तफा का जिक्र तौरात के औरात में है, मुस्तफा का जिक्र ज़बूर के सफ़ात में है, मुस्तफा का जिक्र इंजील के पारों में है, मुस्तफा का जिक्र जमीन की पस्ती पर है, मुस्तफा का जिक्र आसमान की बुलंदी पर है, मुस्तफा का जिक्र समंदर की सैलानी में है, मुस्तफा का जिक्र मौजों की तुड़ियानी में है, मुस्तफा का जिक्र पहाड़ की चोटियों पर है, मुस्तफा का जिक्र कायनात के जर्रा जर्रा में है। मुस्तफा का जिक्र मिटाने के लिए जमीन को मिटाना होगा, मुस्तफा का जिक्र मिटाने के लिए आसमान को मिटाना होगा, मुस्तफा का जिक्र मिटाने के लिए समंदर को मिटाना होगा, मुस्तफा का जिक्र मिटाने के लिए पहाड़ों को मिटाना होगा। और मैं बता दूं कि मुस्तफा का जिक्र मिटाने के लिए खुदा को भी मिटाना होगा। पता चला कि जमीन को भी मिटाना गैर मुमकिन है, आसमान को भी मिटाना गैर मुमकिन है, हत्ता कि खुदा को भी मिटाना गैर मुमकिन है। तो पता चला जब खुदा को मिटाना गैर मुमकिन है तो मुस्तफा का जिक्र मिटाना भी गैर मुमकिन है। बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान फासिले बरेलवी अलैहि रहमतुल रिजवान फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मोहतरम हजरात, बहुत ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं जो मुस्तफा का जिक्र मिटाने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां जहां अल्लाह ताला का जिक्र होगा वहां वहां मुस्तफा का भी जिक्र होगा। कायनात के किसी भी कोने में जहां भी आप अल्लाह का जिक्र करेंगे वहां मुस्तफा का जिक्र भी होगा। ये बात आप हजरात अपने जहन में बैठा लें। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर नवाजा गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह मुझे तूने क्या अता कर दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर नवाजा गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या अल्लाह क्या तूने मुझे क्या नवाज दिया, मुझसे पहले किसी को ऐसा मकाम अता न हुआ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फखुज़ मा आतैनाका व कुन मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीदी व हुब्बी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ मूसा, जो आपको दिया गया उस पर शुक्र अदा करो और जिंदगी के आखिरी लम्हात तक तौहीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर कायम रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, या अल्लाह क्या मोहम्मद की मोहब्बत तेरी तौहीद के साथ जरूरी है। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लौला मुहम्मद व उम्मतुहु लमा खलक़तुल जन्नत वलन नार वला शम्स वला क़मर वला लैल वला नहार वला मलकन मुकर्रमन नबिय्यन मुरसलन वला इज्जाक। ऐ मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत ना होती तो मैं जन्नत, दोज़ख, सूरज, चांद, रात, दिन, फरिश्ते, अंबिया किसी को पैदा ना करता और ऐ मूसा तुझे भी पैदा ना करता। हदीस कुदसी है, लौला करमा अज़हरतुर रबूबिय्या, अगर आप ना होते तो मैं अपने रबूबियत को भी जाहिर नहीं करता। अगर आप ना होते तो मैं अपने रबूबियत को भी जाहिर नहीं करता। आला हज़रत फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम उठे भी वहां तुम्हारे लिए, हम आए भी यहाँ तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, सारी कायनात आपकी है। हमारी बेवफाई पर भी वो हमें इतना प्यार करते हैं, हमारी बेवफाई पर भी वो हमें इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो जाने क्या होते। हमारी बेवफाई पर भी वो हमें इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। तो आवाज क्या आई कि दिल तो क्या चीज है रूहों में भी उतरे होते, दिल तो क्या चीज है रूहों में भी उतरे होते। तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। मोहतरम हज़रात, एक मर्तबा बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें, मैं अपने आखिरी बात की तरफ चलूं। एक मर्तबा बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जाते जाते मैं आप हज़रात को एक पैगाम देता चलूं। हम मुसलमान तो हो गए हैं, लेकिन हम ऐसे मुसलमान हो गए हैं कि हमारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं बची हुई है।
हमको ऐसा मुसलमान बनना चाहिए कि हमारे दिल में अल्लाह का डर और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रहे। मोहब्बत रसूल के हवाले से एक वाक़या मैं बता दूं आप हजरात को। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक शख्स बारगाह नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर होता है और अर्ज करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? इतना सुनना था। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या तुमने क़यामत की तैयारी कर ली है? वो शख्स कहता है, या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे पास रोजों का अंबार नहीं है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे पास नमाजों का ज़ख़ीरा नहीं है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने ज़्यादा खैरात नहीं की है। इतना सुनना था। फिर आखिरी में अर्ज करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे पास आखिरत के लिए कुछ भी नहीं है। इतना सुनना था। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लब को जुम्बिश होती है और ये इरशाद फरमाते हैं, अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ जन्नत में रहोगे। अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ जन्नत में रहोगे। एक शायर लिखता है, इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। उनका रुतबा जाहिलों को कब समझ में आएगा? इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। उनका रुतबा जाहिलों को कब समझ में आएगा? और मेरी मानो तो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो। मेरी मानो तो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो। इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। हश्र को भी जो मुश्किल मकाम होगा, ये मेरी आखिरी बात है, हश्र को भी जो मुश्किल मकाम होगा, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां पर जलवा अफरोज होंगे। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर हम आपको हश्र में तलाश करना चाहें तो कहाँ तलाश करें? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तीन मकाम होंगे जहाँ मैं मिल सकूंगा, जहाँ मेरी उम्मत के अमाल तौले जाएंगे, वहाँ मैं खड़ा रहूंगा ताकि किसी उम्मती का अमाल कम हो जाए तो मैं उसको पूरा कर सकूं। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर हम आपको वहां पे न पाए तो कहां तलाश करें? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं हौज़े कौसर पर खड़ा रहूंगा, उम्मत प्यासी होगी और मैं आबे कौसर का जाम पिलाता रहूंगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, जब हौज़े कौसर को इमाम अहमद रज़ा खां फासिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान नकल करते हैं तो लिखते हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये है। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये है। रब है मुअती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है। इन्ना अतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है। फिर साहबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर हम आपको हौज़े कौसर पर भी न पाए तो कहां तलाश करें? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं पुलसिरात पर खड़ा रहूंगा, जिब्रील अमीन के पर बिछे होंगे और मैं दुआ करता रहूंगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, या रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे, या रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। कुर्बान जाओ मुसलमानों, जब दुआ करने वाले सैयदुल अंबिया हो तो गम की चीज का? शायर लिखता है, रज़ा पुल से अबूज़ करते गुजर गए, रज़ा पुल से अबूज़ करते गुजर गए, कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। मोहतरम हज़रात, दुआ करता हूँ मैं मेरे बोलने में या आप हज़रात के सुनने में कहीं से भी कोई गलतियाँ आई हों या खामियाँ आई हों, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।